हम लोग बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहा तुमरी कृपा मोते कछु न वसाए। सर्वस्व विराजमान सद्गुरु महाराज की पावन युगल चरणों में सदा नमन। इस पवित्र मंच पर तीर्थों को पवित्र करने वाले परम पूज्य बाबागण और अपने निवास में विराजमान पूज्य भगरत बाबा जी महाराज और मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी प्रमोदानंद जी महाराज जो हम सब के बीच में भी विराजमान है, सबको उनके द्वारा ही संचालित की जा रही है मंच को। अभी पाठ के क्रम में हम लोग रामचरितमानस लंका कांड से इतनी पवित्र वाणी को सुने हैं और सुनने की जननी है करना और करने की जननी है पाना। इस भजन सारथी जब तक हम आप ईश्वर का भजन नहीं करेंगे, यह जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। मगर रावण और राम की युद्ध के बारे में बहुत चर्चा हम लोग सुने। हमारे परम प्रिय बाबा नरेशानंद स्वामी जी से और सब कुछ उन्होंने कह दिए। मैं थोड़ी सा कुछ कहूँ, ये पूज्य बाबा की आज्ञा है, इसलिए युद्ध के संबंध में सुने कि भगवान जब लंका का अर्थ होता है जगह, वह जगह कहाँ थी और युद्ध कहाँ हुआ? तो लंका में युद्ध हुआ। लंका कांड, कांड का अर्थ होता घटनाएं। तो जहाँ रावण रहते थे वहाँ तो बहुत तरह की घटनाएं हुए और रावण ऐसे पंडित और रावण ऐसे ज्ञानी को बहुत लोगों ने समझाया और उनके ऐसे पंडित और ज्ञानी भगवान राम ने भी कहा हुआ संसार में भी कोई नहीं है लक्ष्मण। इसलिए अब रावण का अंतिम समय है
और जाओ उनसे राजनीतिक भी बात समझ लो। उसके पहले भी रावण को समझाया है। लंका बनने के बाद अब बताइए लंका कब बना होगा? और उस समय भी रावण को किसने समझाया है? रावण को उस समय भी समझाया सप्तऋषि ने। रावण ने बहुत सुंदर, इतनी सुंदर लंका सजाए और बनाए विश्वकर्मा का सहयोग लेकर। और रावण जब निमंत्रण सप्तऋषि को देते हैं और सप्तऋषि को निमंत्रण दे बुलाते हैं और सप्तऋषि जब लंका पहुंचते हैं तो सभी लोग सप्तऋषि, रावण आगे आगे हैं और सब ऋषि लोग पीछे पीछे सब लोग हैं। रावण दिखा रहे हैं एक नृत्यशाला है, एक कृत्यशाला है, तरह तरह की, मतलब सबको दिखाते 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 जब पूरी तरह दिखा दिए तो एक ऋषि उसी में कह बैठे कि लंकेश, यह लंका ये राख हो जाएगी, राख। जैसे एक ऋषि कहे कि लंकेश या लंका राख हो जाएगी, तो रावण का यह ऋषि की बात को सुनकर यह ट्रांसफार्मा उड़ गया कि लाए थे तो ये दिखाने के लिए लंका की व्यवस्था को, ये साधना कक्ष है, नित्य और सब कुछ कक्ष को दिखाने के लिए यह ऋषि क्या बैठे, क्या कह दिए। तब दूसरी ऋषि कहते हैं कि लंकेश एक व्यवस्था है, अगर वह व्यवस्था कर ले तो यह लंका की सारी व्यवस्था वह सुरक्षित हो जाएगी। तब रावण ऋषि की बात को सुनकर रावण को जान में जान आया। तब रावण ने कहा वह कौन ऐसी व्यवस्था है ऋषि जो वह व्यवस्था कर लेने से लंका की सारी व्यवस्था वह सुरक्षित हो जाएगी। तब ऋषि कहे वह लंकेश आचरणशाला की व्यवस्था है। इसलिए रावण सब कुछ रहते हुए और रावण पंडित ज्ञानी रहते हुए, इतना पढ़े, भगवान जिनको भगवान की उपासना किया उन्होंने, भगवान शंकर को, देवता को वश में किया। भगवान से भी ऐसी प्रार्थना हुआ, ब्रह्मा जी से सबसे उन्होंने कितना कितना वरदान पाए और लास्ट में लंका पति को लंका में हार हो गई। क्यों? वह आचरण से मजबूत लंकेश नहीं थे, वो धर्म पर थे। और रावण शाकाहारी है, मांसाहारी है, और राम शाकाहारी है, इसलिए राम की जीत हुई। इसलिए हम सबको भी उसी प्रकार से इस भजन सारथी बाबा कह दिए हैं सब विषय पर बातें, थोड़ी सी मुझे समय मिला है, इसलिए हम लोगों के गुरुदेव ने जो कहने की कृपा की, यह कैसे जीतेंगे, यह हम लोग रावण यहाँ पर भी बैठा हुआ है पिंड के नीचे, यह सब रावण है। इसलिए इस रावण को बस करने के लिए हम लोगों के गुरुदेव ने कहने की कृपा की, आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तज ना होगा, मन्नी ग्रह के समर क्षेत्र में सिरमुख फिर डटना होगा। इसलिए हम आप भजन करके, किसका भजन? इस भजन सारथी ईश्वर का भजन करके, और ईश्वर का भजन हम आप जब तक मन में वैराग्य नहीं होगा, अब वैराग्य कैसे आएगा? तो पहले त्याग भी करना पड़ेगा। जब त्याग करेंगे तो वैराग्य होगा, और जब मन में वैराग्य होगा तो भजन में मन लगेगा। आप देखिए अथवा नहीं देखिए, बड़ा देखने वाले तो सब कुछ देख रहे हैं। गुरुदेव के नज़दीक में आप बैठ जाइए ध्यान करने के लिए और घंटों समय बिताइए। आप बैठिए, पहले बैठने का हकदार हैं, और बैठिए का जब तो आवश्यक आप देखिए उनको, आप देखिए नहीं देखिए,
पर आपको वो स्वयं देखते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब पहले बैठे, अगर हम आप अपन 1 घंटा वचन लीजिए, 3 त्रिकाल संध्या कहा गया है, आप बैठेंगे तो वो देखेंगे। जब देखेंगे तो यह रावण जो है ना, पिंड में जो इधर बैठा हुआ है, सब इंद्रियां रावण है, ये रावण से हम आप जीत लेंगे। आओ वीरो मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। वक्त नहीं है ये वीरों अब गाफिल होकर सोने का, इसलिए भजन करने वाले आदमी को जगना चाहिए। मोर सूरत सुहागिन जागरे, उठ के भजनिया में रागरी कबीर साहब ने कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।